बात ओबीसी आरक्षण की है और निशाने पर यूपी के आधे से ज्यादा वोटर हैं, क्योंकि जिन पिछड़ों को लेकर सबसे बड़े सूबे की सियासत सबसे ज्यादा गरमाई रहती है, वहां ओबीसी यूपी के असली किंग मेकर हैं और कोई भी दल इस वोट बैंक का दिल नहीं दुखाना चाहता। देखिए, उत्तर प्रदेश में ओबीसी माइनॉरिटी ओबीसी मिलाकर करीब 52-54% हैं। एग्जैक्ट फिगर ओबीसी का उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मोटे तौर पे 52 से 54% ओबीसी हैं और उसके बाद शेड्यूल कास्ट हैं 21% से ज़्यादा। तो ये मोटे मोटे फिगर के आधार पे देखेंगे तो ओबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका है। लेकिन ओबीसी कास्ट में डिवाइडेड है। 10 साल में भाजपा के लिए ओबीसी वोटों का समर्थन लगभग 2 गुना हो चुका है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार जीत के पीछे भी ओबीसी वर्ग के वोटरों की अहम भूमिका मानी जाती है। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है कि जो अदर देन यादव वोटर है उसको भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचे। अब जैसे कुर्मी वोटर है, बड़ा संपन्न वोटर माना जाता है और बड़ी अच्छी खासी कम्युनिटी में है, ये भाजपा के साथ जुड़ा हुआ पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम सिंह यादव थे थोड़ा बहुत था, पहले कांग्रेस के साथ था ये वोटर। और इसी तरह अन्य जो जातियाँ हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, उनका भी यादवों को माइनस कर दें तो ये भाजपा के साथ दिखते हैं। लेकिन अब ये ऐसे मौके हैं जिसमें समाजवादी पार्टी कोई ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहती है। अखिलेश का मिशन भी साफ है। वो आरक्षण और दलित पिछड़ों के कथित अपमान के मुद्दे पर पुरानी राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं। आप कह सकते हैं कि अखिलेश फिर से राजनीति को मंडल बनाम कमंडल की राह पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है। जैसा कि आपने भी कहा और हमने भी दोहराया कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा, लगभग 55 से 58% ओबीसी वोट है। और हर किसी भी आप विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाएं, तो ओबीसी वोट आपको 40 से 45% हर हालत में ये देखने को मिलेगा। अखिलेश कभी केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़कर लाने पर सीएम बनाने का ऑफर देते हैं, तो कभी जातीय जनगणना के मुद्दे पर दलित पिछड़ों को साधने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी में ओबीसी पॉलिटिक्स की शुरुआत वैसे तो 1960 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन 1990 आते आते ये उफान पर पहुंच गया और तब से ये कारवां बढ़ता जा रहा। 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में 60। फिर 1979 में मंडल आयोग के गठन के बाद आरक्षण को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल मचा। 1989 से लेकर अब तक यानी 34 सालों में 26 साल तक यूपी की कमान पिछड़े चेहरे के हाथ में रही। 1993 में जब मुलायम और काशीराम मिले तो राम के लहर पर सवार भाजपा भी हवा हो गई। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की करीब 200 विधानसभा सीटों पर ओबीसी फैक्टर काम करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 153 विधायक ओबीसी वर्ग के चुने गए, जिसमें 90 भाजपा के थे और 60 सपा के। सियासत में मान्यता है कि सपा के मुकाबले भाजपा के पास मौजूदा दौर में गैर यादव ओबीसी वोटर की बड़ी फौज है और अखिलेश की कोशिश इसी में सेंधमारी करने की है। लेकिन सच ये भी है कि 80 सीट और करोड़ों वोटर वाले राज्य में कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिनका आधार भी सपा की तरह ओबीसी वोट ही है। अति पिछड़े लोगों को अगर राजनीतिक लाभ मिलेगा तो कहीं न कहीं वो मजबूत होंगे और सामाजिक उत्थान उनका होगा। हमारा मानना है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मानना है, स्पष्ट है कि जिन अति पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी या जो भी पार्टियां राजनीति करती हैं, उन पार्टियों के नेता जब सत्ता के गलियारे में रहते हैं तो इनके बारे में नहीं सोचते हैं। यह हर कोई जानता है कि भाजपा यूपी में कमंडल और मंडल यानी हिंदुत्व और ओबीसी दोनों का वोट सीधे ही हासिल करते आ रही, लेकिन वक्त वक्त पर विपक्ष भाजपा के ऐसे बयानों या ऐसे फैसलों को भुनाने की कोशिश करता है जो दलित पिछड़ों के मोर्चे पर भाजपा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होती। इतिहास बताता है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान भाजपा की हार की एक बड़ी वजह माना गया और उसके बाद से हमेशा आरक्षण के दूध की जली भाजपा हर बार छाछ भी फूंक फूंक कर पीती रही।